हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट, आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। गाइस, आज फेमिनिन्स और मैस्कुलिन की एनर्जीज का शिफ्ट क्या कहता है, यहाँ पर मैं कुछ ऑब्स्टिकल्स देख पा रही हूँ गाइस। तो इन ऑब्स्टिकल्स को एज अ थीम फॉर टुडे डिस्कस करते हैं और साथ ही साथ आप लोगों के लिए एंजेलिक गाइडेंस या फिर यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस रहेगी ये भी देखते हैं गाइस। और साथ ही साथ आपके पर्सन यानी कि मैस्कुलिन की एनर्जीज का शिफ्ट क्या कहता है ऑन अ 3D लेवल, और आप लोगों की एनर्जीज किन वे में बनी हुई हैं। फाइनली वेयर दिस होल सिनेरियो विल बी लीडिंग, ये सब कुछ आज की इस रीडिंग्स में जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। आप लोग अगर ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड डेली अपडेट्स चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन को हिट करके मेरी न्यूएस्ट वीडियोस की अपडेट्स को हासिल करते रहिए गाइस। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस रीडिंग्स की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर कुछ ऑब्स्टिकल्स को डिस्कस करते हैं गाइस कि आप लोगों की लाइफ में अभी करंटली क्या ऑब्स्टिकल्स जो हैं जिन पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। अगर आप किन्हीं चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो करंटली तो क्या वो चीज़ें हैं। जैसे कि आप लोग कार्ड्स में देख सकते हो यहाँ पर द टावर, द हाई प्रिस्टेस एंड द 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज में आप लोगों के ऑब्स्टिकल्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है गाइज कि मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स अपनी किसी करंट सिचुएशंस पर ध्यान नहीं दे रही हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक पर्टिकुलर सी सिचुएशन होगी जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा एक ऐसी थिंकिंग में चले गए हो जिसको मैं क्रिटिकल थिंकिंग कहूँगी, जहाँ पर आप ही चीज़ों को किसी सिचुएशन में डालकर सोच रहे हो, खुद ही परेशान हो रहे हो, खुद ही एक टावर मोमेंट में जा रहे हो और एक फियर बिल्टअप कर रहे हो। चीज़ों को ब्यूटिफुली अंडरस्टैंड करने के बजाय यू गाइज आर गेटिंग इनटू दोस काइंड ऑफ स्टैग्नेशन या फिर फियर ऑफ लूजिंग समथिंग या फियर ऑफ अननोन। किसी चीज़ को बहुत ओवरली प्रोटेक्ट करना और किसी चीज़ पर खुद का एक्शन बनाकर रखना या फिर चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो आप। ओके, बट यू गाइज नीड टू लिसन टू योर इंट्यूशन। आई नो यहाँ पर द टावर वाली एनर्जीज जब एज एन ऑब्स्टिकल मुझे शो हो रही हैं तो कुछ ऐसी सिचुएशंस होंगी जो फॉर द टाइम बीइंग आप लोगों के लिए कुछ स्लाइटली एक एडवर्सिटी या फिर एक अपहीवल की तरफ नजर तो आ रही हैं। ये हो सकता है बहुत लोगों ने कोई बैड ड्रीम देखा होगा या फिर कोई ऐसा ड्रीम जिसने आपको डिस्टर्ब किया होगा, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे शो हो रही हैं ये एक्चुअल में डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन आप लोगों की थिंकिंग की वजह से ये सिचुएशन बन रही है जो कि एक ऑब्स्टिकल की तरह मुझे नजर आ रही हैं। तो अगर आप लोगों की ऐसी कोई एनर्जीज का शिफ्ट हुआ है, अगर आपने कोई ऐसा बुरा सा सपना देखा है या फिर आप ही की थिंकिंग की वजह से आप एक फियर में चले जा रहे हो, तो ज़रूर ये तो गलत सोच है या फिर गलत फियर है, जो कि जब कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है उस चीज़ के बारे में सोचकर परेशान होना या फिर किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर उसका वर्स्ट सिनेरियो सोचकर खुद को एक टेंशन में डालना, ये एक बेवकूफ़ी होती है गाइस। ऑलराइट, अगर आप लोगों की एनर्जीज खास करके फेमिनिन्स की अगर ऐसी एनर्जीज बन रही हैं तो आई एम सो सॉरी कि आप लोगों को इन एनर्जी से बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि एक नेगेटिव पैटर्न में आप लोग जा रहे हो और इस नेगेटिव पैटर्न की अभी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जैसे कि आप लोग कार्ड्स में देख सकते हो एक्सेलरेटेड मोशन एंड ईजी डज इट का कार्ड आप लोगों के लिए आया है। अगर ये सिचुएशन या फिर ये फीलिंग्स अगर आप लोगों की बनी हुई हैं तो आप लोगों से यूनिवर्स यही कहना चाहता है कि एक्सेलरेटेड मोशन में आप लोगों की ये सिचुएशन लीड होने वाली है। यहाँ पर आप लोगों का कोई एक्शन मैटर नहीं करता, आप लोगों की थिंकिंग अगर आप बना रहे हो तो उसका भी कोई फायदा नहीं है गाइस। जो जब होना है उसी वे में होगा। ये यूनिवर्स का कार्ड है एंड यूनिवर्स इज टेकिंग स्टेप हियर। तो और एक जो इजी डज इट का कार्ड है गाइस, यहाँ पर आप लोगों के लिए अफर्मेशन आई है, देयर इज नो नीड टू हरी और फोर्स थिंग्स टू हैपन, एवरीथिंग इज अकरिंग इन परफेक्ट टाइमिंग। तो जैसे कि मैंने कहा, अगर आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन का वर्स्ट सिनेरियो सोचकर अपने आप को किन्हीं ऐसी रिस्ट्रिक्शन में बांध रहे हो तो यू गाइज आर डूइंग समथिंग रॉन्ग।
जिसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके फोर्स करने से या फिर अगर आपके कंट्रोल से, अगर आपके जल्दबाजी करने से चीज़ें ठीक हो जाती तो फिर क्या ही था। यूनिवर्स का यहाँ पर कोई काम ही नहीं होता, सारी चीज़ें आप ही कर लेते, इजंट इट। तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सजेशन आप लोगों के लिए यही है, अगर आपको किसी वे में एक फियर बन रहा है तो उस चीज़ को यूनिवर्स पर रिलीज कर दीजिए, क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन आप लोगों की लाइफ में आने वाला है, एक पॉजिटिव शिफ्ट। ओके, सब कुछ सही है, बस आपकी थिंकिंग गलत है। अगर आपको लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है या फिर ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज, वो पॉसिबिलिटीज, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना, अगर उन लोगों की लाइफ में सब कुछ सही भी चल रहा होता है फिर भी उनकी एक नेगेटिव थिंकिंग बिल्डअप हो जाती है कि कुछ गलत ना हो जाए, या फिर हम जिस भी सिचुएशन में, जिस भी डायरेक्शन में चले हुए हैं, अब वहां पर कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना हो जाए जहां पर एक वर्स्ट सा सिनेरियो बन जाए। ये बस हमारी सोच होती है गाइज, फियर होता है, जो कि एक नेचुरल चीज है। बीइंग ह्यूमन वी ऑल हैव दिस काइंड ऑफ इनसिक्योरिटीज और ऐसी जो नर्वसनेस फीलिंग्स, एक फियर ऑफ अननोन, हम लोग ये अपने अंदर ड्वेल कर रहे होते हैं। लेकिन इन सारी चीजों का अभी राइट नाउ कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपके लिए इजी डज इट का कार्ड आया है। एवरीथिंग इज गोइंग टू अकर इन अ परफेक्ट टाइम। तो यहाँ पर आप लोगों के जल्दबाजी करने से या फिर किसी चीज को फोर्सफुली टैकल करने से या फिर हैंडल करने से कुछ इमीडिएट या ओवरनाइट नहीं होने वाला। तो आप लोगों को वेट करना पड़ेगा और यूनिवर्स पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। और जो भी आप लोगों की एक टेंशन वाली सिचुएशन अगर बिल्टअप हुई भी है, टावर वाली एनर्जीज अगर बिल्टअप हुई है, अपने पर्सन पर अगर किसी वे में आप लोगों को एतबार सा नहीं हो रहा है, या फिर जो भी आप दोनों के बीच में या फिर आपकी ओवरऑल थिंकिंग में अगर कुछ चल रहा है, हो सकता है आपके पर्सन ने कुछ कहा नहीं ऐसी बातें, लेकिन फिर भी किसी वे में आप सोचकर अगर परेशान हो रहे हो, तो इस परेशानी की कोई जरूरत नहीं है गाइस। यूनिवर्स इज विथ यू, एंड जो हो रहा है आप ही के हित में हो रहा है, आप ही के फेवर में। यूनिवर्स इज टेकिंग दैट स्टेप, दैट ब्यूटिफुल स्टेप, एंड बहुत जल्द आप जिस भी चीज के लिए अवेटेड हो काफी टाइम से, वो बहुत जल्द फोरसीन होने वाली है, आपके फोर फ्रंट पर वो सारी चीजें आने वाली हैं। तो गाइस, just stay relaxed and be happy and make your energy shift in a positive direction, और अपनी एनर्जीज को लाइटन अप रखने की कोशिश कीजिए। बाकी जो भी परेशानियां हैं, फियर्स हैं, वो यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए, बिकॉज यूनिवर्स इज देयर टू टेक केयर ऑफ यू। क्योंकि जब हम इस जर्नी पर चल पड़े हैं या फिर हम जब इस दुनिया में आए हैं, तो हमारा तब भी कोई कंट्रोल नहीं था जब हम इस दुनिया में आए थे, और ना अब हमारा कोई कंट्रोल है कि हम कहाँ लेकर जाए जा रहे हैं। बस एक चीज हम ये कर सकते हैं कि हमारे एंड से हम कितना अपना बेस्ट दे सकते हैं, भले ही किसी सिचुएशन को हो या फिर किसी पर्सन के लिए हो, वहां पर हमें बस फोकस करना है। बाकी सारे रिजल्ट्स वगैरह, उन सारी चीजों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हमें कोशिश करना है इन अ पॉजिटिव माइंड फ्रेम, हमारी इंटेंशन प्योर होनी चाहिए और हमारी इंट्यूशन के साथ हमें कनेक्ट करना चाहिए, क्योंकि इंट्यूशंस कभी गलत नहीं होते गाइस, ट्रस्ट मी। अगर आपको गलत इंट्यूशन आ रहा है तब आप परेशान हो सकते हो। वहां पर आपको जो भी चीजें किसी वे में कॉल कर रही हैं, तो वहां पर अगर आपका कोई एक्शन बनता है तो उस वक्त आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए वहां पर आप कोई एक्शन ले सकते हो। लेकिन जब सब कुछ सही चल रहा है और आपकी इंट्यूशन भी सही जा रही है, तो फिर किस बात का फियर आप लोग लेकर चल रहे हो? क्योंकि जहां से मैं देख रही हूँ, ना ही आपके पर्सन की एनर्जीज नेगेटिव हैं और ना ही आप लोगों की एनर्जीज में ऐसा कुछ नेगेटिव शिफ्ट आने वाला है। जब सब कुछ सही जा रहा है, मे बी जा भी रहा होगा सब कुछ सही, लेकिन आप लोगों का एक इनर फियर मैं कह सकती हूँ, बिकॉज ऑफ द पास्ट इश्यूज या फिर पास्ट ट्रॉमास एंड आउट ऑफ फैक्टर्स जो भी नजर आ रहा है, उस वजह से भी हो जाता है कभी कभी। लेकिन आप अपने इंट्यूशन से कनेक्टेड रहिए, डिवाइन से कनेक्टेड रहिए, एंड मोर ओवर यूनिवर्स की वाइब्रेशंस के साथ अपने आप को कनेक्ट रखिए, देन यू आर रियली गुड टू गो गाइस। तो वहां पर कुछ भी परेशानी नहीं आने वाली, आप लोग बहुत ही स्मूथली उस पाथ पर लीड करवाए जाओगे यूनिवर्स द्वारा। ओके, तो जस्ट हैव फेथ ऑन यूनिवर्स and your intuition's powers. And also guys,
डिवाइन पर आपको भरोसा होना चाहिए, क्योंकि डिवाइन ही हैं जो आपको किसी भी वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन से निकाल सकते हैं। लाइक प्रेयर्स रखिए, ब्लेसिंग सीख कीजिए, बस पॉजिटिव रहिए। ऑलराइट, अब देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जीज ऑन दी अदर हैंड यहाँ पर क्या कहती हैं। मे बी आपके पर्सन एक बहुत ही रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं गाइज। इनका बहुत ही प्रैक्टिकल वे में आइडियाज या फिर इमेजिनेशन प्रोसीड हो रही है। अगर ये अभी कुछ चाह रहे हैं तो अब इन्होंने हो सकता है बहुत ज़्यादा सपने देख लिए, बहुत ज़्यादा इन्होंने हो सकता है एक इमेजिनरी वर्ल्ड में अपने आप को बनाए रखा। अब इनको चीज़ें प्रोसीड होती हुई देखनी है, बहुत ज़्यादा सपने इन्होंने सजा लिए। अब इनको सब कुछ एक रियलिस्टिक वे में चाहिए, एक इनको प्रैक्टिकल वे में, फिजिकल वर्ल्ड में सब कुछ चाहिए। तो ये उन्हीं सारी चीज़ों को लेकर होपफुल हैं गाइस। अगर ये किसी वे में प्लानिंग भी कर रहे हैं तो ये एक पेशेंस बना कर रख रहे हैं, अपने अंदर एक संयम बना कर रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, डिटरमाइंड हैं, अपने उसी पाथ पर इनकी नज़र है कि किस वे में कैसे लीड करना है, अपने ध्यान को भटकने नहीं दे रहे हैं। और एक पॉजिटिव अप्रोच इन्होंने रखा हुआ है, प्रैक्टिकल अप्रोच इन्होंने रखा हुआ है उस पर्टिकुलर से प्लान के लिए या फिर सिचुएशन के लिए, जहाँ पर आपके साथ बहुत सारी चीज़ें मेंड होने वाली हैं या फिर कंक्लूजन पर आने वाली हैं, कंप्लीशन की ओर जाने वाली हैं गाइस। तो अगर इन्होंने आपको किसी वे में कोई जेस्चर दिया है तो दे आर वेटिंग फॉर द लविंग फीडबैक गाइस। और अगर इन्होंने आपके लिए कुछ किया है तो ये आपके उस फीडबैक का इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत ही होपफुल हैं। अब इनको जो भी आपके तरफ से मिलेगा वो एक प्रैक्टिकल वे में ही इनको चाहिए, क्योंकि इनकी अप्रोच बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक वे में बनी हुई है। तो दे वॉन्ट एवरीथिंग शुड बी ऑन अ प्रैक्टिकल लेवल, ठीक है। बहुत ज़्यादा भी हो सकता है आप लोगों ने बातें कर ली, सपनों के महल सजा लिए, अब इनको सब कुछ वो होता हुआ देखना है ऑन अ फिजिकल वर्ल्ड। ऑलराइट, तो ऑन दी अदर हैंड हमारी फेमिनिन्स की एनर्जीज यहाँ पर क्या कहती हैं, जैसे कि आप लोग कार्ड्स में देख सकते हो गाइस, द टेम्परेंस एंड द एस ऑफ कॉइन्स की एनर्जीज में हमारी फेमिनिन्स बनी हुई हैं। तो मे बी इनकी भी बहुत हाईएस्ट एनर्जीज की शिफ्ट बनी हुई है, लेकिन हमारी जो फेमिनिन्स हैं ये नहीं समझ पा रही होंगी कि अपनी इतनी ज़्यादा हाईएस्ट या फिर पावरफुल क्रिएटिव एनर्जीज के शिफ्ट को किस वे में चैनल किया जाए, क्योंकि एट अ टाइम इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी जहाँ पर इनका फोकस लगता है, इनका एक अटेंशन किसी वे में बनता है। तो अभी हमारी जो फेमिनिन्स का एक डिस्टर्बेंस मुझे नज़र आ रहा है, जहाँ पर हमने डिस्कस किया ऑब्स्टिकल्स के तौर पर, तो वो उस डिस्टर्बेंस के चलते हमारी जो फेमिनिन्स हैं ये समझ नहीं पा रही हैं कि एक बैलेंस कैसे लाया जाए। बहुत सारी जब चीज़ें इनको मल्टीटास्किंग के तौर पर दी गई हैं तो कंफ्यूज होना तो बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर एक ऑब्वियस बात है। तो हमारी जो फेमिनिन्स हैं इनकी एनर्जीज में कुछ एक बैलेंस की ज़रूरत है, क्योंकि पावर इतना ज़्यादा है, एनर्जी का शिफ्ट इतना एक हायर वे में बना हुआ है कि इनको समझ नहीं आ रहा कि इन सारी एनर्जीज के शिफ्ट को एक रिप्लेनिशमेंट या फिर एक ब्लेंडिंग के तौर पर बैलेंस कैसे किया जाए, जहाँ पर सारी ही इनकी चीज़ें एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ, कंप्लीशन की तरफ ही पहुँचे। लेकिन अभी राइट नाउ क्योंकि इनकी एनर्जीज कुछ डिस्टर्ब्ड हैं किसी वे में, तो ये समझ नहीं पा रही हैं। और साथ ही साथ इनकी एनर्जीज एस ऑफ कॉइन्स की भी हैं गाइस। तो जैसे कि मैंने कहा, ड्यू टू द पास्ट सिचुएशंस और पास्ट में जो भी चैलेंजेस इनको नज़र आए थे, तो हो सकता है इनका वन पार्ट ऑफ हार्ट इज़ जस्ट फियरफुल, क्योंकि क्या पता अगर चीज़ें इस वे में प्रोसीड हो तो एक डर सा रहता है कि जो कि नेचुरल है, आई अंडरस्टैंड दैट। और इसीलिए ये एक हो सकता है विजुअलाइज कर रही हैं कि इनको अभी एक टैंजिबल रिजल्ट चाहिए, अब कुछ इनको एक ब्यूटीफुल वे में ही सारी चीज़ें लीड होती हुई नजर आए। ये भी एक होपफुल वाली ही एनर्जीज है, मे बी दे आर मैनिफेस्टिंग समथिंग ब्यूटीफुल और दैट इज़ वाई दे आर फियरफुल, जो कि एक नेचुरल सी फीलिंग है। अगर किसी चीज़ को हम बहुत ही शिद्दत से हासिल करने की कोशिश करते हैं और वहाँ पर हमें एक फियर भी होता है, एक नर्वसनेस भी होता है कि अब क्या होगा पता नहीं, तो
तो यूनिवर्स आपसे यहाँ पर यही कह रहा है कि अगर ऐसे कुछ फियर्स आप अपने अंदर बिल्टअप कर रहे हो तो जस्ट रिलीज दोज फियर्स ऑन द यूनिवर्स, क्योंकि यूनिवर्स इज देयर टू टेक दैट स्टेप फॉर यू, और आप लोगों के लिए वो एक्शन यूनिवर्स लेगा। ऑलराइट, तो अब देखते हैं गाइस कि फाइनली दिस सिचुएशन वेयर इट इज लीडिंग। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा भी कि जस्ट यूज योर इंट्यूशन, और उसी इंट्यूशन को आप इम्प्लीमेंट करके एक पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी की तरफ उसको लीड कीजिए, क्योंकि आपकी एनर्जीज का शिफ्ट बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट है। और जब आप उन सारी चीज़ों को मेंड करना चाहते हो जो भी अभी आपके लिए इम्पॉसिबल सा लग रहा है, तो इन पावर्स को आपको एक अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करके ही आगे लीड करवाना है गाइस। तो ये मैं सेंस कर पा रही हूँ। और साथ ही साथ जो आपका एक मैनिफेस्टेशन पावर है, उन मैनिफेस्टेशन पावर को आप एक पॉजिटिव वे में ही बनाकर रखिए, वहां पर किसी भी वे में कोई नेगेटिविटी मत लेकर आइए गाइस। हो सकता है चीज़ें फिर से डगमगाने लगे, क्योंकि हमारी सोच हमारे सबकॉन्शियस लेवल पर इम्पैक्ट डालती ही है, आप लोगों को पता है। तो अगर आप अच्छा सोचोगे, आपके सबकॉन्शियस पर वही सारे मैसेजेस जाएंगे जो कि सीधे सीधे यूनिवर्स तक कनेक्ट होते हैं, और फाइनली यूनिवर्स आपको वही ला कर देता है जो आप चाहते हो। ओके, तो जस्ट डोंट होप फॉर एनी नेगेटिव थिंग्स गाइस, क्योंकि वही आप मैनिफेस्ट कर लोगे। आपको बहुत ही ज़्यादा वाइज वे में, एक इंट्यूशन वे में बने रहना है इस जर्नी पर। एंड ऑल्सो 9 ऑफ कॉइन्स की एनर्जीज, अगर आप लोगों की कोई फाइनेंशियल सिचुएशन बनी हुई है तो ज़रूर गाइस, अगर आप एक वाइज डिसीजन लेकर कुछ, अगर फाइनेंशियल चॉइसेस में आपको डिसीजन मेकिंग करना है, अगर आप वहाँ पर थोड़ा सा ठहर कर किसी वे में चीज़ों को एनालाइज करके अगर डिसीजन लेते हो, तो फाइनली आप वही सारी चीज़ें हार्वेस्ट करोगे, यू नो। तो आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है गाइस, ये एक डेस्टाइन्ड वे में ही होता जा रहा है। अगर फाइनेंशियल भी किसी वे में दिक्कतें हैं तो वो भी रिजॉल्व होने वाली हैं। तो फाइनली यू गाइज आर लीडिंग टू सम ब्यूटिफुल मैनिफेस्टेशन रिजल्ट्स। तो आपने अब तक भी जो भी मैनिफेस्ट किया है इन अ पॉजिटिव वे, तो आप लोगों को फाइनली वही मिलने वाला है गाइस। और जो भी आप लोगों की एक क्रिटिकल वे में थिंकिंग बनी हुई है कि नेगेटिव या फिर एक स्टैग्नेंट पैटर्न में अगर आप खुद को बना कर रख रहे हो, फियर ऑफ अननोन आपके दिमाग में बिल्टअप हो रहे हैं, अगर कोई लिटरल वे में भी चीज़ें आपको नज़र आ भी रही हैं, तो जस्ट ट्रस्ट यूनिवर्स। आप उन सारी चीज़ों पर कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। जो जैसे हो रहा है वो एक डेस्टाइन्ड वे में हो रहा है। लेकिन हाँ, अगर किसी वे में, किसी लाइफ के ऐसे एरिया में आप लोगों का अटेंशन ज़्यादा लगता है, तो पहले आप वहाँ पर फोकस कीजिए, rather than getting stagnant with some particular situation। ओके, पहले आपको दूसरे एरियाज पर फोकस करना पड़ेगा। और एक बात, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले शायद बताया था कि अगर आपकी लाइफ में एक फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर प्रॉब्लम है और एक लव लाइफ को लेकर प्रॉब्लम है, तो अब हमेशा हम लोग क्या करते हैं, हमेशा लव प्रॉब्लम के बारे में ही सोचते हुए बैठ जाते हैं और hamaरी फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में हम नहीं सोचते, जिसकी वजह से क्या होता है, लव लाइफ को रिजॉल्व होने में हो सकता है टाइम लगेगा, क्योंकि उसका नेक्स्ट एक्शन हमारे मैस्कुलिन के पास होता है, यानी कि हमारे पार्टनर के पास होता है। लेकिन फाइनेंशियल सिचुएशन को ठीक करना हमारे हाथ में होता है। तो जब आप लोगों की लाइफ में ऐसी दोनों सिचुएशन है, तो ऑलवेज आप फाइनेंशियल फ्रंट को ठीक करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि लव लाइफ को बाद में भी ठीक किया जा सकता है गाइस। क्योंकि अगर सपोज करो आप लव लाइफ के पीछे पड़ गए और अपने फाइनेंशियल चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया, और वहाँ पर चीज़ें एकदम वर्स्ट से वर्स्ट होने लग जाएंगी, और आपकी जो बेसिक जो चीज़ें हैं वहाँ से आपको प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी। तो बेटर है पहले आप अपने फाइनेंशियल या करियर चीज़ों पर फोकस कीजिए, पहले आप अपना ध्यान वहाँ लगाइए। अगर वो सारी चीज़ें आपका अटेंशन ज़्यादा सीख कर रही हैं, तो अपनी लव लाइफ पर कुछ टाइम तक एक पॉज लगा दीजिए, एक स्टॉप, एक ब्रेक लगा दीजिए। पहले अपनी जो बेसिक चीज़ें हैं उन्हें रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए गाइस। जब वहाँ पर आपको एक कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, अगर आपका फाइनेंशियल सेक्टर एक वे में बैलेंस हो जाएगा, तब आप अपनी लव लाइफ पर कम बैक करोगे, तो आपके अंदर
एक बैलेंस रहेगा। जैसे कि टेम्परेंस वाली एनर्जीज हमारी फेमिनिन्स के लिए आई थी, अगर हमारी फेमिनिन्स की लाइफ में कोई फाइनेंशियल सिचुएशन है या फिर कोई फैमिली सिचुएशन है जहां पर इनका फोकस पहले लगता है, तो याद रखिए फेमिनिन्स, पहले अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश कीजिए या फिर अपने फैमिली प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर बहुत सारी फेमिनिन्स एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो पहले उस थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को पहले रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उन सारी एनर्जीज को आप पहले डीक्लटर कीजिए या फिर ऐसा कह सकती हूँ कि रिजॉल्व कीजिए। जब आपको एक भरोसा सा हो जाए कि बाकी सारी कहीं पर भी हमारी कोई स्टैग्नेंट सिचुएशन अब नहीं है, अब हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ हमारे जर्नी पर है, हमारे मैस्कुलिन पर है, हमारी लव लाइफ पर है, देन यू गाइज कैन कम बैक टू दिस जर्नी एंड कैन प्रोसीड विद दिस जर्नी। ऑलराइट, तो मैं यही कहना चाहती हूँ आपसे, अगर हमारी फेमिनिन्स की लाइफ में कुछ ऐसे अनफोर्सीन फियर्स आपको नज़र आ रहे हैं या फिर ऑब्स्टिकल्स लिटरल वे में नज़र आ रहे हैं, तो ज़रूर आपके पास्ट से रिलेटेड कुछ होगा गाइज, जहाँ पर आप लोगों का कुछ वे में जाकर रिजॉल्व करना बनता है या फिर वहाँ पर आपका कोई एक्शन बनता है। कुछ चीज़ें आपका अटेंशन ज़्यादा सीख कर रही होती हैं, तो उन सारी चीज़ों को पहले इग्नोर मत कीजिएगा गाइस, क्योंकि लव लाइफ को आप बाद में भी हैंडल कर सकते हो। आपके जो लाइफ के अदर एरियाज हैं जहाँ पर आपकी किसी वे में लिटरल जिम्मेदारियां बनती हैं, आपके वर्क को लेकर, आपके फाइनेंसिस को लेकर, अगर आपका वहाँ पर कोई अटेंशन सीख कर रही है वो सिचुएशन, तो पहले आपका फोकस उस सिचुएशन पर होना चाहिए गाइस। देन आपकी लाइफ में आता है ये जर्नी और आपके मैस्कुलिन, तब आप खुद को यहाँ पर बैलेंस कर पाओगे। वरना क्या हो जाएगा, आप इसी जर्नी पर लगे रहोगे, आपकी जो मेन लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं वो और ख़राब होती जाएंगी, और जब उस वक्त आप ना यहाँ के रहोगे ना वहाँ के रहोगे, ना आप ये रिजॉल्व कर सकोगे ना वो रिजॉल्व कर सकोगे, फाइनली आप लोगों की लाइफ एक स्ट्रेस की फैक्ट्री बन जाएगी और आप इतना सारा स्ट्रेस प्रोड्यूस करोगे, खुद ही उस स्ट्रेस के अंदर दब कर रह जाओगे, फाइनली आप कुछ नहीं कर पाओगे गाइस। तो अगर आपको इस जर्नी पर सूदिंग वे में बने रहना है, तो अपनी जो मेन लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, मेन लाइफ के एरियाज हैं, पहले वहाँ पर बैलेंस लेकर आइए, पहले वहाँ पर टेम्परेंस लेकर आइए। जब आपको लगे कि यू गाइज आर लाइक ग्राउंडेड ऑन योर ओन लाइफ या फिर करियर लाइफ, आपकी लाइफ जो लाइक इस जर्नी से हटकर भी आपकी एक लाइफ होगी ना, तो उस लाइफ पर आप कितने ग्राउंडेड हो, वहाँ पर क्या फाउंडेशन है आपकी, पहले वो देखनी होती है। जब वहाँ पर आप सॉर्टेड हो तो बाकी सारी चीज़ों को आप आराम से हैंडल कर लोगे। ट्रस्ट मी, ये जर्नी भी इतना मुश्किल नहीं है। आप यहाँ पर भी कम बैक करके अपनी सारी एनर्जीज को बैलेंस जब करोगे, फाइनली यू गाइज कैन मैनिफेस्ट अ ब्यूटिफुल थिंग्स ऑन दिस जर्नी। ऑलराइट गाइज, आई होप यू आर गेटिंग माई मैसेजेस कि मैं आप लोगों से क्या कन्वे करना चाहती हूँ। और अगर आप अपने पर्सन के बारे में या फिर अपने बारे में, अपने करियर के बारे में भी इन डेप्थ इन डिटेल्स जानना चाहते हो, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करके अपनी प्राइवेट रीडिंग सीख कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।